मानव जाति के इतिहास में दुनिया के किसी कोने पे जो भी संबुद्ध हुए, एनलाइटेंड हुए, वो सत्य के साथ खड़े हुए। भीड़ की बेहोशी, भीड़ की अंधकार, भीड़ की सालों सालों की पड़ी आत्मा के खिलाफ उन्हें आवाज उठाई। क्योंकि अगर किसी को अंधकार से मुक्त करना है तो अंधकार पे तो चोट करनी पड़ेगी। स्थापित शक्तियां जो शोषक होती है, मानव जाति का गला पकड़ लेती है, उन स्थापित शक्तियों के खिलाफ बोलना होता है। और आसान नहीं होता है, क्योंकि भीड़ की अपनी ताकत है, स्थापित शक्तियों की अपनी ताकत है और खतरनाक ताकत है। और कितने ही उदाहरण है कि समुद्र को मार दिया गया, शूलियां दे दी गई, काट दिए गए, और उस कीमत पे भी कि अपनी जान दे दी, लेकिन वो सत्य बोलते रहे। तो एक निर्णायक कसौटी यह हो सकती कि जो सत्य प्राप्त हो जाता है वो सत्य के साथ खड़ा होता है, स्थापित शक्तियों के खिलाफ बोलता है, निहित स्वार्थों के ऊपर चोट करता है, भीड़ के बेहोशी पे चोट करता है। इस आधार पे ओशो को देखिए, जब तक भारत में रहे तो भारत में जितनी भी चीजें थी उस पर वो पूरी ताकत से बोले। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, जिन भी आयाम में कोई किसी तरीके का अंधकार देखा तो उस पर चोट की। कबीर को ले लो, एक चूल्हा झोपड़पट्टी में रहने वाला, लेकिन देखो क्या आग उनके वचनों में। आज भी किसी का साहस न हो जो कबीर उस युग में बोल चुके। ऐसा हर संबुद्ध के साथ होता है। लेकिन जब ओशो के नकलची आए, और नकलची सिर्फ ऐसे ओशो के ही जगत में नहीं आए, बाहर भी कई लोगों ने अपनी अपनी दुकानें खोल ली, ओशो की किताबें पढ़ी, ऑडियो वीडियो पढ़े, प्रवचन देने लगे, तर्क करने लगे, मेमोरी अच्छी है तो बोलने लगे। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे ओशो जगत के नकलची हो या बाहर के जितने भी, जिन लोगों ने बड़ी बड़ी दुकानें खोली, बड़े फेमस हो रहे हैं, बहुत दुनिया भर में पता नहीं क्या क्या, किसी की हिम्मत नहीं सत्य के साथ खड़े होने की और स्थापित शक्तियों के खिलाफ बोलने की। ऑन द कॉन्ट्रेरी, स्थापित शक्तियों की चाटुकारिता कर रहे हैं सब। वो चाहे राजनेता हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो जो भी कुछ हो, और ओशो के वचनों का तो उपयोग करते हैं, लेकिन फिर उसमें अपनी सारी दुकानदारी लगा देते हैं। ये ओशो के नकलची भी कर रहे हैं। एक भी नकलची की हिम्मत नहीं कि एक कण बराबर भी सच बोल पाए। अगर किसी तरीके के सच के अनुभव होते तो बोलते हैं ना, सच के लिए कुछ बोल के दिखा दो। नहीं होती साहस, और ये निर्णायक बात होती है। आचार्य और पाचार्य और सदगुरु और पता नहीं कौन कौन और ये देवता, तो सब डरपोक। तो सत्य के साथ खड़े होने का साहस सत्य के अनुभव के बाद आता है, क्योंकि फिर न उसको शरीर की कोई समस्या है, न शरीर से जुड़ी किसी चीज की समस्या है, क्योंकि इन सब के वो पार चला जाता है। साक्षियों को कैसे मारोगे, साक्षी को कैसे सूली दोगे। हाँ, एक बात कहना है, बीच बीच में बुली के कैंसर का पता चला है, और निश्चित रूप से मेरे लिए भावनात्मक रूप से भी बहुत पीड़ादायी है, शारीरिक रूप से भी बहुत पीड़ादायी, क्योंकि मेरे खुद की बहुत सारी बीमारियां हैं, तो मेरे शरीर में भी बहुत ताकत नहीं बची है। फिर अब इसको संभालना बहुत मुश्किल काम हो रहा है, और उसके ऊपर सबसे बड़ी समस्या आ गई, अब मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे तो मेरे पास कभी भी नहीं है, लेकिन अब इसमें तो खर्चा है, खर्चा हो रहा है, और आगे भी अभी पता नहीं कौन कौन से खर्चे आने वाले हैं। तो प्लीज 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 मेरी मदद करिएगा, बुली के लिए मदद करिएगा। मैं बहुत बुरी स्थिति में आ जाऊं, प्लीज। तो मैं कह रहा था कि सत्य के निर्णायक बातें होती है। ओशो अमेरिका में जाके
उनको तो स्थायी वीजा भी नहीं मिला था, लेकिन जब बोले तो फिर सत्य बोले, राजनेताओं पे बोले। अमेरिका के राजनेताओं पे बोलना किसी के लिए आसान बात है क्या? अच्छे अच्छे दुनिया में लोग जो अमेरिकी राजनीति, लेकिन जो स्थापित धर्म है उनके ऊपर, और फिर ओशो जब बोलते हैं तो उसके सत्य की इतनी प्रखर आवाज होती है, वो किसी भी प्रतिभावान व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को समझ आती है, करे व्यक्ति सच बोल रहा है यार। तो ऐसे प्रतिभावान लोग ओशो के साथ आ रहे हैं। तो जो सत्य के प्यासे हैं वो तो सत्य के साथ खड़े रहेंगे और सत्य के अनुयायी रहेंगे, सत्य के साथ चलेंगे। बाकी डरपोक, कमजोर, निठल्ले, अब वो तो जो करे ना, थोड़ा वो चाहे ओशो के नाम से करे तो कहीं करे तो चल रहा है, लेकिन अगर सत्य का स्वाद लेना है तो ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए। इतना बड़ा अवसर मिला है सत्य के साथ खड़े होने का। इन नकलचियों के पीछे अपना समय मत करो, वो तो डरपोक है, बहुत डरपोक है। प्लीज मेरी मदद करिएगा, बोली की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे लिए निश्चित रूप से बेहद चुनौती भरा समय आ चुका है, बेहद चुनौती भरा है समय। अभी आने वाले दिनों में क्या क्या होगा पता नहीं कर सकते, क्योंकि जो ट्यूमर है वो बड़ा होता जाएगा। अभी इसके इंजेक्शन लग रहे हैं कि वो बड़ा नहीं हो या धीरे भी बड़ा हो, फिर केमोथेरेपी होगी तो वो बहुत मुश्किल होगी बुली के लिए भी, और उससे ज़्यादा मेरे लिए बुली मुश्किल होगी, और उससे ज़्यादा मेरे लिए आर्थिक स्थितियों से मैं टूट चुका हूँ। प्लीज़ 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 मेरे दोस्तों, मेरे जो भी मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी मदद जरूर करिएगा, मेरे लिए, मेरी बुली के लिए।